नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। भगवान विष्णु के चौथे अवतार का जन्मदिन है आज। वो चौथे अवतार है नरसिंह जयंती। नरसिम्हा जयंती हिंदुओं के बीच एक अत्यंत शुभ त्योहार माना जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु अपने चौथे अवतार नरसिंह के रूप में पृथ्वी पर आए थे। इसलिए इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नकारने और बुरे कामों के साथ साथ अन्याय से दूर रहने के लिए मनाया जाता है। यह दिन छिपी हुई नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त है, जो आपके स्वास्थ्य, करियर, वित्त, प्रेम, जीवन या यहाँ तक कि परिवार को प्रभावित कर सकती है। अगर हम नरसिंह जयंती के तिथि के बारे में बात करते हैं तो त्योहार वैशाख चतुर्दशी के रूप में जाना जाता शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। नरसिम्हा जयंती 2024 में की तिथि अगर हम जानें तो नरसिंह जयंती बुधवार 22 मई 2024। नरसिम्हा जयंती सयाना कला पूजा समय शाम 4:05 से शाम 6:35 तक। नरसिम्हा जयंती मध्याह्न संकल्प समय सुबह 11:04 से दोपहर 1:34 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 21 मई 2024 को शाम 5:39 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 22 मई 2024 को शाम 6:47 तक। अब हम बात करते हैं नरसिंह जयंती के महत्व के बारे में। नरसिंह जयंती का लक्ष्य अधर्म को समाप्त करना और धर्म के मार्ग में चलना है। जो इस दिन उपवास रखता है और ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना करता है, उसे मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दूसरों के प्रति शत्रुता दिखाता है तो उस व्यक्ति को इस दिन भगवान नरसिंह का श्रद्धापूर्वक सम्मान करना चाहिए और इससे वे शांत हो जाएंगे। भगवान नरसिंह अपने अनुयायियों को जीवन में बुरी नजर और साजिशों से बचाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए नरसिंह जयंती के दिन कुछ पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करने के बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा करें, चंदन, पाउडर, केसर, नारियल, फल और फूल चढ़ाएं। इसके बाद नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। उपवास करने वाले भक्तों को अपनी सुविधा के अनुसार तिल या सोना जैसी चीजों का दान करना चाहिए। अब हम जानेंगे नरसिम्हा जयंती की कहानी। भारत में बहुत पहले कश्यप नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र थे, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके चलते हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु को हराने के इरादे से उन्होंने एक गहन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को अजय होने का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रसन्न किया। हिरण्यकशिपु ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने बुरे इरादों से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं, ऋषियों और मुनियों को परेशान करने लगा। उसी समय उनकी पत्नी कयाधु से प्रहलाद नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। राक्षस परिवार में पैदा होने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के कट्टर भक्त थे। अत्यंत भक्ति और प्रेम के साथ उनकी पूजा की। वह अपने पिता की डांट से नहीं डरा और उसने यहोवा के प्रति अपनी श्रद्धा जारी रखी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का इरादा कर लिया। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के कई हमले भगवान विष्णु की कृपा से व्यर्थ गए। निराश होकर उसने अपने बेटे को जिंदा जलाने का फैसला किया। प्रहलाद को अपनी बुआ होलिका के साथ आग में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन भगवान विष्णु की लीला ने इसे संभव बना दिया और होलिका आग में जलकर मर गई, जिससे प्रहलाद बिना चोट के आग से बाहर निकल गया। भयंकर हिरण्यकश्यप ने तब प्रहलाद को पकड़कर उसे पूछा, कहाँ है अपने देवता? उसने अपने हथियार को बगल के खंभे पर पटक दिया और उसे फिर से अपने भगवान को दिखाने के लिए कहा। उनके घोर आघात के लिए भगवान नरसिंह खंभे से बाहर प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को देवताओं द्वारा ना तो मानव या पशु के रूप में, ना दिन में और ना ही रात में मारे जाने का वरदान प्राप्त था। उसे पृथ्वी या अंतरिक्ष पर भी नहीं मारा जा सकता था और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के शरीर में प्रकट हुए। उसने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध कर दिया।
भगवान आप सभी को जीवन में नकारात्मकता से बचाएं और आपको शांति, समृद्धि और खुशी प्रदान करें। नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अंशिता जैन आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।